नमस्कार। आज हम अपठित गद्यांश तथा अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश का अध्ययन करेंगे कि इनसे संबंधित प्रश्नों का हल किस प्रकार किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम हम जानते हैं अपठित क्या है। अपठित का अर्थ होता है ना पढ़ा हुआ, अर्थात एक ऐसा अंश जो हमने पहले नहीं पढ़ा अपठित कहलाता है। अपठित के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। अपठित का कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता। विज्ञान, कला, साहित्य या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है, अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। अंक अर्जित करने का यह सबसे अच्छा भाग माना गया है। यह भाग पाठ्यपुस्तक पर आधारित नहीं होता। यह सदैव पाठ्यपुस्तक से बाहर का लिया जाता है, तभी इसे अपठित कहा जाता है। अतः इसके लिए विद्यार्थी को अपनी सजगता, अपना ज्ञान, व्याकरण संबंधी ज्ञान तथा अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर उत्तर देना पड़ता है। परीक्षा में अपठित पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनात्मक एवं शीर्षक इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इन अपठित अवबोधों पर ध्यान देने वाली बातें, जिनसे हम प्रश्नों को हल करते समय अधिक अंक प्राप्ति का मार्ग सुगम बना सकें। अपठित का सामान्य अर्थ जानने के लिए उसको 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, उसका भावार्थ जानने का प्रयास करें। अपठित के अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व उसका अर्थ जानना आवश्यक है, या कहें उसका सामान्य अर्थ जानना भी पर्याप्त है। प्रयुक्त हुए मुहावरे, लोकोक्ति, शब्दयोग और विदेशी शब्दों का अर्थ समझकर उत्तर देने का प्रयास किया जाए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपठित अंश के अनुसार समझने के पश्चात अपने शब्दों में लिखें। अपठित अंश की भाषा का ज्यों का त्यों उत्तर न लिखें। अपना उत्तर सरल भाषा व सुबोध शब्दों में दें। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिनका अर्थ लिखने वाला स्वयं न जानता हो। प्रश्नों के उत्तर हल करते समय आत्मविश्वास तथा शांत मन से बिना घबराए अपठित को पढ़ने के बाद दिया जाना चाहिए और प्रश्नों का उत्तर देते समय सोच समझकर बिना घबराए लिखना चाहिए। अपठित में वर्णित विषय, पात्र और उसके चरित्र के गुण के आधार पर शीर्षक निकाला जाए। शीर्षक निकालते समय एक और बिंदु ध्यान देने योग्य है। शीर्षक हमेशा संक्षिप्त हो, आकर्षक हो तथा संपूर्ण अंश का सार अपने में समेटे रहने वाला हो। अंत में एक और बिंदु भी आता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ना तो ज़्यादा हड़बड़ाहट हो, ना अधिक समय हमारा इसमें लगे, क्योंकि प्रश्न पत्र में हर प्रश्न के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। यदि किसी एक प्रश्न पर अधिक समय दिया जाए तो हमारे प्रश्न पत्र में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब एक बार हम बात करते हैं संपूर्ण प्रश्न पत्र की। सबसे मुख्य बात ध्यान रखने वाली जो हमें परीक्षा में देखनी होती है, परीक्षा पत्र में उस खंड के प्रश्नोत्तर पहले दे जो आपको आते हों। कई बार हम उन्हें करने बैठ जाते हैं जो हमें नहीं आते। इसका नतीजा यह निकलता है कि हम बाकी उत्तर भी नहीं दे पाते। प्रस्तुतिकरण का ध्यान रख उत्तर पुस्तिका को गंदा नहीं करना चाहिए। साफ साफ अक्षरों में लिखें, बार बार लिखकर काटे नहीं, और प्रयास किया जाना चाहिए कि एक ही बार में सही उत्तर लिख सकें। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि हमें अपठित काव्यांश में अधिक परेशानी आती है, अर्थात काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय घबराहट होती है, सटीक उत्तर नहीं मिल पाते। अतः उन लोगों के लिए कुछ खास बातें। सबसे पहले आपको कविता को मनोयोग से पढ़ना चाहिए ताकि उसका अर्थ समझ में आए। यदि कविता आपको कठिन लगती है तो उसे बार बार पढ़ें ताकि भाव स्पष्ट हो सके। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़ा जाना चाहिए और उन पंक्तियों को चुनें जिनसे प्रश्नों के उत्तर मिलने की
आशा हो। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक भी होते हैं। उनका उत्तर देने के लिए कविता का भाव तत्व समझना चाहिए। यदि हमें कविता का भाव समझ में आया तो अधिकांश प्रश्नों के उत्तर देना सुगम हो जाता है। और अंत में प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दें, जिससे उत्तर में स्पष्टता बढ़े। हमारा उत्तर परीक्षक को आसानी से समझ में आ जाए। अब एक अपठित गद्यांश का उदाहरण। सबसे पहले अपठित गद्यांश को पढ़ा जाए। मानव जीवन का सर्वतोन्मुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियाँ अंतर्निहित हैं। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न हो पाता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है, उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशुतुल्य होता है। शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। यह अंश पढ़ने के पश्चात सामान्यतया कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ समझ नहीं आता। उन शब्दों को दोबारा देखा जाए, वाक्य के अनुसार उनका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास किया जाए। तत्पश्चात प्रश्नों को पढ़ा जाए और उत्तर देने की कोशिश की जाए। शीर्षक, व्याकरण व विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को एक एक कर अपने दिमाग में हल करें। तत्पश्चात सुंदर साफ लेख में अपना उत्तर लिखा जाए। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों का अभ्यास भी किया जाना चाहिए और प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें, दूसरी बार अर्थ निकालने का प्रयास करते हुए प्रश्न पढ़ते उत्तर देने की कोशिश की जाए। तभी हमारे अंक प्राप्ति के माध्यम को उपयोगी बनाया जा सकेगा। अब देखते हैं अपठित काव्यांश का उदाहरण। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इससे मुझ में अगणित प्राणी आ जाते हैं। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूँ। जब जब भी मैंने वो खंडहर आबाद किए हैं, प्रलय में एक भूचाल देख मुझको शर्माए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। इस पद्यांश में पढ़ने के पश्चात भाव समझा जाए और भाव समझने के पश्चात एक बार प्रश्नों का अध्ययन किया जाए। तत्पश्चात पुनः काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास किया जाए। किसका महत्व प्रतिपादित किया गया हो, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों का उत्तर क्या हो, व्याकरण संबंधी, भाव संबंधी प्रश्नों के उत्तर क्या हों, किस प्रकार दिए जाने चाहिए, ये उदाहरण आप देख सकते हैं। माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी हैं। उम्र बहुत बाकी है, लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी का भी तो है। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है। सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियाँ तरनी है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी है। मन छोड़ा करने से मोटा काम नहीं छोटा होता है। नेह कोश को खुलकर बांटो, कभी नहीं टूटा होता है। आंसू वाला अर्थ न समझे तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे। मत सच का आभास दबा लो, शाश्वत आग नहीं मरनी है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी है। अभ्यास के लिए इस पद्यांश को पढ़ें और आगे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्वतः देने का प्रयास किया जाना चाहिए। शैली वही होगी, एक बार पद्यांश पढ़ा जाए, दूसरी बार पद्यांश के साथ प्रश्न, तत्पश्चात उन अंशों को रेखांकित किया जाना चाहिए जिनका प्रश्नों से संबंध हो अथवा किसी न किसी प्रकार से उनमें प्रश्नों का उत्तर मिलने की आशा हो। आशा है इसी पद्धति पर
अपने प्रश्न पत्र में आने वाले अंक प्राप्ति के इस माध्यम का समाधान आप कर पाएंगे और अपठित प्रश्नों का उत्तर देने के समय इन बातों का ध्यान रख आप अपने प्रश्न पत्र को न सिर्फ संपूर्ण रूप में हल करेंगे वरन इस अंश का लाभ भी भरपूर उठा पाएंगे। धन्यवाद।